दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 ऑफ नवंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि 28 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो डेली प्रेडिक्शन प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखें, और अगर हो सके तो इन वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो 29 ऑफ नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, और जैसे मैं कार्ड्स यूज करती हूँ तो मैंने इस बार 29 के लिए, क्योंकि मंडे है, मैंने एक तो डिवाइन एनर्जी के कार्ड चूज किए हैं, तो टैरो ऑफ द डिवाइन और डिवाइन अबंडेंस, और दूसरा मून एनर्जी के कार्ड चूज किए हैं, तो मून ऑरेकल और क्वीन ऑफ द मून। सो होपफुली मंडे की एनर्जी जो है वो बेहतर होगी और अच्छे चेंजेस लेके आएगी। सो लेट्स सी कि किस तरह की एनर्जी है 29 ऑफ नवंबर की। Guides angels, what is the message? 29th November 2021. What is the message? What do we need to know? 29th of November 2021. What do we need to know? Okay, so कुछ कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स सी। सबसे पहले किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, और अगर आप ये कार्ड देखें तो यहाँ पे इस तरह लगता है जैसे ये कछुआ जो है ये इस शेल के अंदर अपने बहुत वक्त से था, इतने वक्त से था कि ये कछुए के शेल पे आपको जड़ें दिखाई देंगी और पेड़ जो है वो उगा हुआ दिखाई देगा। तो कितने वक्त से ये बिल्कुल मोमेंटम में नहीं था, मूवमेंट में नहीं था, और अब फाइनली वो किसी मूवमेंट में आया है, किसी चलने की एनर्जी में, या बाहर अपने शेल से निकला है। और पेड़ उगने में और इतनी जड़ें लगने में बहुत सालों लग जाते हैं, और अब वो एक मूवमेंट की एनर्जी में आया है। अपना पैशन उसने दोबारा पिकअप किया है, और कुछ नए टास्क, कुछ नए स्टेप लेने के लिए वो रेडी है। उसके नेल्स जो हैं वो बिल्कुल शार्प है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की सिचुएशन साथ डील करने के लिए वो रेडी है, और अब आगे बढ़ने के लिए वो रेडी है। साथ में ये कार्ड जो है वो ग्राउंडिंग भी बताता है, क्योंकि जड़ें जो हैं बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रही हैं पेड़ की, तो ये ग्राउंडिंग भी बताता है, क्योंकि अगर जड़ें ऐसे सरफेस पे होंगी और ये मूव करेगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पेड़ जो है ये निकल जाएगा। अगर जड़ें अच्छी तरह पकड़ नहीं होगी जड़ों की, तो ये ग्राउंडिंग भी बताता है, और अपनी रूट्स को जो है स्ट्रांग रखना वो भी बताता है। तो जो किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड होता है वो यूजुअली ग्राउंडिंग बताता है। सबसे पहले तो अपने आप को ग्राउंडेड रखें, कोशिश करें कि अपनी एनर्जीज को आप ग्राउंडेड रखें, बैलेंस रखें, इम्बैलेंस ना हो बिल्कुल भी। और जो भी टास्क आपको करना है, जो भी चीज आपको करनी है, अपने पैशन को फॉलो करें। किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो होता है वो बेसिकली अबंडेंस का कार्ड भी होता है, मनी ग्रोथ का कार्ड भी होता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने का कार्ड भी होता है। तो डेफिनेटली वो सारी एनर्जीज जो है वो आपकी लाइफ में आएंगी। मनी ग्रोथ या लाइफ में अदरवाइज ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली आएगी। अपने पैशन को पिकअप कीजिए, और ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में आप स्टेगनेंट थे, जहां पे आप मूव नहीं कर रहे थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अब वक्त है जब आप अपने हर एरिया में लाइफ के, और स्पेशली आपके प्रोफेशनल एरिया में या मनी रिलेटेड जोन में किसी तरह की जो मूवमेंट है वो आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ कॉइन्स का है। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डॉग है जो एक्चुअली एक तरह से एक बूढ़ा आदमी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पाइप है उसके हाथ में। एक फीमेल है जो उसको, उसके कंधे जो है दबा रही है। यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो हंस रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आगे देख रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड एक्चुअली हैप्पी फैमिली का कार्ड, मनी अबंडेंस का कार्ड, इन सबके गलों में कॉइन है। अबंडेंस का कार्ड, मनी का कार्ड, लोगों के साथ में आने का कार्ड होता है। और यूजुअली अगर आप टिपिकल 10 ऑफ कॉइन्स देखेंगे तो उसमें एक आपको डॉग्स भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाफ डॉग हाफ मैन है, एक तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, जो पाइप पी रहा है हाफ डॉग हाफ मैन है। और ये कहीं ना कहीं एनर्जी जो है ये आपकी ऑनेस्टी की एनर्जी, आपके अपनेपन की एनर्जी, आपके लविंग एनर्जी जो है वो भी बताती है। और उसके साथ में क्योंकि ये बहुत ज्यादा एज्ड आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा एज दिखाई देगा, तो इसमें एक्सपीरियंस की एनर्जी जो है वो भी बताता है। और इस कार्ड के माध्यम से कई बार इनहेरिटेंस, आपकी लाइफ में जो चीजें इनहेरिटेंस से आती हैं, फैमिली के थ्रू, फो फादर या फादर्स के थ्रू मनी एनर्जी या मनी गेन जो है वो भी बताता है। और साथ में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों की सेफ्टी या सिक्योरिटी और चाइल्ड रिलेटेड एनर्जी जो है वो भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। यहाँ नीचे आपको पत्थर दिखाई देंगे, ये यहाँ नीचे आपको पत्थर दिखाई देंगे इनके, तो डेफिनेटली नेचर की एनर्जी भी साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है। पत्थर यूजुअली इस तरह के होते हैं जब कहीं नदी या पानी का बहाव होता है, तो इंट्यूशन की एनर्जी भी कनेक्टेड है।
तो बहुत सारी एनर्जीज हैं इस कार्ड में, एक साथ बहुत सारी चीजें हैं। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि एक तो मनी गेन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है आज का दिन में आता हुआ, तो 29 जो नवंबर है वो किसी तरह का मनी गेन आपके लिए लेके आ सकता है। फैमिली के साथ ज्यादा समय लेके आ सकता है, पुरानी मेमोरीज का वापस आना या पुराने लोगों के साथ कनेक्ट करना जो है वो हो सकता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो बहुत पहले से आपके लिए बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत क्लियर हो और आपके साथ बहुत कनेक्टेड भी रहा हो। तीसरा कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो मैसेंजर कार्ड होता है, और अगर आप देखें तो ये नाइट जो है एक ईगल है इसके हाथ में, और यूजुअली इसमें आपको नाइट जो है ना वो एक कप पकड़े हुए दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको कप नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कप नहीं है, यहाँ पे इस नाइट के हाथ में एक ईगल है। और ईगल जो है वो एक तरह से साइन होती है जहाँ पे आप हॉक या ईगल है जो बहुत दूर तक देख लेती है, बड़ी पिक्चर, बिगर पिक्चर देखना उसको पता है, लेकिन साथ में बहुत शार्पनेस भी होती है। तो बिग पिक्चर देख सकती है लेकिन बहुत शार्प होती है और छोटी से छोटी डिटेल भी मिस नहीं करती है। और ये आप देखें तो ये पानी में है हॉर्स, पानी की लहरें आ रही हैं, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है बेसिकली इवैल्यूएट करके। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है कि बिगर पिक्चर जरूर देखिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए, चीजों को अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इमोशनल एक्सप्रेस, अपने आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को बैलेंस रख के करना है। नेक्स्ट कार्ड जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप देखें तो ये नाइट जो है ये फुल एनर्जी में आगे बढ़ रही है। यहाँ पे इसके हाथ में एक वॉन्ड या स्पून या मिरर लाइक चीज जो है वो आपको दिखाई देगी, और ये गोट, अपेरेंटली गोट लाइक कोई एनिमल है जिसके ऊपर ये हॉर्स नहीं है, गोट लाइक कोई एनिमल है जिसके ऊपर ये बहुत फास्ट रन कर रही है। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा और फेस दिखाई देगा एनिमल, जिसकी आंख ऑलमोस्ट मतलब बंद आपको दिखाई देगी, और इसका आपको फेस पूरा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे एक बोट भी है पानी में। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है वो यूजुअली मैं बोलती हूँ कि अथॉरिटीज, एजेंसीज, गवर्नमेंट, इस तरह की पुलिस, इस तरह की एनर्जी होती है, और ये बहुत फास्ट एनर्जी है। इसके विंग्स भी हैं, अगर आप यहाँ देखें तो ये इसके विंग्स हैं, पंख हैं, और ये बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और बहुत फास्ट एक्शन की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टुगेदर अगर मैं बोलूँ तो 29 नवंबर की जो दिन है उसमें आपको बहुत सारा फास्ट एक्शन, फास्ट पेस्ड एक्शन, स्पेशली उन एरियाज में आपकी लाइफ के जिनमें आपने बहुत टाइम से एड्रेस ही नहीं किया है, वो बिल्कुल वैसे ही स्टेगनेंट रह गए हैं, या किसी तरह के इनहेरिटेंस से आपको कुछ आना था वो नहीं आ रहा था, तो वहां से कुछ आता हुआ, कोई मैसेजेस, कोई कम्युनिकेशन आते हुए। और एक और चीज मुझे ऐसी लग रही है जहां आपको कोई कम्युनिकेशन आएगी और उस कम्युनिकेशन के बेस पे आपको बहुत जल्दी और बहुत फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि दो नाइट्स हैं। नाइट्स जो होते हैं वो यूजुअली यंग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक किंग है, किंग जो है वो ओल्ड, और यहाँ तो कछुआ है तो वैसे ही ओल्ड लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो किंग है लेकिन ओल्ड है। तो तीन लोग तो मुझे ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रहे हैं। और किंग का कार्ड जो होता है वो 5 नंबर का कार्ड होता है, 14 होता है, 5 नंबर का कार्ड होता है, 5 + 1 6 है। और नाइट जो है वो 12 होता है, 3 6 + 7 8 9 10 11 12। सो 12 की एनर्जी विच मीन्स 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। 3 की एनर्जी आपका कनेक्शन, आपके साथ कनेक्ट होने की, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की। और जैसे मैंने बोला कि 3 लोग मुझे मेजरली साथ में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं इस एनर्जी में, जहां पे 3 लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी ना किसी एरिया से डेफिनेटली रेलेवेंट होंगे। मैं थोड़े से और कार्ड निकालूंगी और फिर उसके बाद मैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें भी कुछ दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांग होता हुआ। सो लेट्स सी गाइड्स, एंजल्स, एनी अदर मैसेज फॉर 29th of November 2021? Anything else? 29th November 2021. Anything else that you want us to know? 29th November 2021. Okay. क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला मुझे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर, हायरोफेंट एंड लवर्स। अगेन बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो होने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो इमोशनल बैलेंस का कार्ड होता है। वो यूजुअली जो क्वीन है वो अपना कप पकड़ के बैठी होती है और उसमें से कुछ निकल रहा होता है, पर ये क्वीन जो है ये अपना कप दोनों तरफ से बंद करके बैठी है, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही है वो अपने कप को, अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है आपने। ये वाटर के अंदर है, इमोशनल एनर्जी बताती है, यहाँ से सन की रोशनी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इमोशनल एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करके
करके रखना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत लोग मुझे आपके कार्ड्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में इंटरवीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कनेक्शंस, बहुत सारे कम्युनिकेशंस, बहुत कुछ एक साथ होने वाला है। अपने इमोशंस को कंप्लीटली बैलेंस रखिए। एम्परर का कार्ड जो होता है वो अथॉरिटीज का कार्ड, सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी, अथॉरिटीज का कार्ड होता है, पावर का कार्ड होता है, और ये कहीं ना कहीं एम्परर जो है वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ के, आर्मर पहन के कंप्लीटली रेडी है एक्शन के लिए। और यहाँ पे पीछे झंडे आपको दिखाई देंगे, तो एक जंग तो वो ऑलरेडी जीत चुका है और नेक्स्ट के लिए वो प्रोबेबली प्रिपेयर्ड है। तो ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की एनर्जी बताता है। बहुत सारा एक्सपीरियंस कैरी करता है ये पर्सन अपनी लाइफ में, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने फिर भी अपना पैशन जो है वो नहीं छोड़ा है। अभी भी उसको पता है कि उसको आगे क्या करना है। और यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है जो मैसेंजर्स होते हैं। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट में यूजुअली आपको एक मेल दिखाई देता है, लेकिन इसमें आपको एक फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। और हायरोफेंट अगेन अथॉरिटीज की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है, एबिलिटीज की एनर्जी होती है और डिवाइन की एनर्जी होती है। और मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन दिखाई दे रहा है, डिवाइन मेस्कुलिन की जगह, और फेमिनिन और मेस्कुलिन का बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक एम्परर है, एक हायरोफेंट है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेस्कुलिन दोनों एनर्जीज एक दूसरे के साथ कोप अप करती हुई, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत मेजर चीज है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वो दोनों ब्यूटी एंड द बीस्ट लवर्स कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बीस्ट जो है वो बिल्कुल टेम हो गया है, क्योंकि वो ब्यूटी के प्यार में है, राइट। सो उसको पता है कि किस तरह से बीस्ट को एक्चुअली में पॉजिटिवली यूज करना है, या किस तरह से बीस्ट को एक्चुअल में ग्रोथ के लिए यूज करना है, क्योंकि उसकी एनर्जीज चेंज हो गई हैं। तो आज का दिन आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। बहुत सारे लोग आपके आसपास आएंगे। अपना फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना, अपने एक्सपीरियंसेस को बैलेंस करना और डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना, और अपने आप के साथ प्यार करना, और लव एनर्जी से चीजों को सॉल्व करना जो है वो डेफिनेटली बहुत 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 स्ट्रांगली जरूरी रहेगा। नंबर वाइज बोलूं तो क्वीन जो कार्ड है वो नंबर 4 का कार्ड होता है। एम्परर जो है वो 4 है, ये 8 बनता है। और लवर्स जो है वो 6 है। हेरोफेंट जो है वो 5 बनता है, तो 6 और 5 11 बनता है। 8 और 2 10 बनता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, एनर्जीज मुझे ओवरऑल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक तो बहुत सारे लोग आज पिक्चर में आएंगे, तो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी खबरें जो हैं वो फ्लो होती रहेंगी। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी और कंट्री के साथ या किसी और स्टेट के साथ, सिटी के साथ, मतलब कहीं दो एनर्जीज के बीच में, 2 कंट्रीज भी हो सकती हैं, ये किसी तरह की डील होने वाली है जो बहुत स्ट्रांग होगी और जो एक्चुअली बेनिफिशियल होगी। दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है कि जहां पे डिवाइन इंटरवेंशन से एक्सपीरियंस और इमोशंस के इंटरवेंशन के कारण, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बाहर आएंगी जो शायद बहुत टाइम से वेट जिनका था, और उसकी वजह से हो सकता है कि कोई एक बीस्ट, कोई एक पर्सन जो है वो अंडर कंट्रोल आए। तो ओवरऑल एनर्जीज अगेन बहुत स्ट्रांग है। मोनोलॉजी में से मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या बोलता है कार्ड। 29 November 2021 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज? 29 November 2021 व्हाट इज द मैसेज? व्हाट डू वी नीड टू नो? 29 November 2021 क्या मैसेज है, हमें क्या पता होना चाहिए? 29 नवंबर 2021, 29 नवंबर। Yes, a fiery climax approaches. New full moon in Aries और a win-win outcome in forecast. ब्यूटीफुल। और ये लिब्रा एनर्जी है, लेकिन साथ में जस्टिस की एनर्जी भी है। और ये दोनों कार्ड जो हैं वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फायरी क्लाइमेक्स जो है वो आ रहा है, विच मीन्स कि बहुत सारा एक्शन होगा, बहुत सारी एनर्जी होगी, बहुत सारी, जो मैं बोल रही हूँ कि कहीं मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और ये बहुत फास्ट एनर्जी है, मिड डे के अराउंड तो बहुत फास्ट एनर्जी होगी, तो वो दिख रही है। और उसके बाद जो है वो आउटकम विन विन होगा, डेफिनेटली सबके लिए बेनिफिशियल होगा जो भी आउटकम होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी एंड द बीस्ट दोनों बैलेंस में है। तो आउटकम जो है वो सबके लिए बैलेंस होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी है जो बहुत 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 स्ट्रांगली आ रही है। दोनों फुल मून के कार्ड हैं, विच मीन साइकिल का कंप्लीट होना। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। मैसेज 29th of
एक्शन। सी गाइज, वैक्सिंग गिबियस 15 नंबर का कार्ड है जो 6 नंबर बनता है और एक्शन की एनर्जी है। ये कार्ड मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ, लेकिन डेफिनेटली बहुत क्लियरली ये कार्ड बोलता है एक्शन, जिसका मतलब है कि डेफिनेटली कुछ एक्शन जो है वो होने वाला ही है और ये डे एक्शन ओरिएंटेड ही होगा। और ये कार्ड बोलता है टाइम आ गया है एक्शन लेने का। पैरालिसिस को छोड़िए, अपने बर्डन को छोड़िए, स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्सिव बनिए और बी रेडी, आगे बढ़ के एक्शन लीजिए। और एक्शन जो है वो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के पार्ट पे होना चाहिए और कुछ भी यू विल नॉट बी एबल, मतलब आप कुछ भी रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे और कुछ भी हाइड नहीं हो पाएगा, सब कुछ जो है वो सामने आएगा। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगेन आपको दिख ही रहा है कि एक्शन की एनर्जी है और जो चीजें छुपा के रखी गई थी, जो चीजें कोई छुपाना चाह रहा था, वहां पे भी एक विन विन एनर्जी है, जहां पे अगर खुद नहीं होगा तो डिवाइन इंटरवेंशन से होगा, लेकिन सारी एनर्जीज जो है वो बाहर निकलेंगी। तो ओवरऑल कार्ड्स बहुत 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 अमेजिंग है। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं डिवाइन अबंडेंस से निकालती हूँ। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज? What is the message for 29th November? What do we need to know? Alloying, ब्यूटिफुल कार्ड अगेन। और वो बोलता है जब आप रेडिकल एक्सेप्टेंस, और नटराज हैं, शिवा हैं, जब आप रेडिकल एक्सेप्टेंस करते हैं तो इसका मतलब होता है यस, किस इस मोमेंट में जो भी आने वाला है, जो भी आगे आने वाला है, हम उसके लिए कंप्लीटली रेडी हैं। तो किसी भी मोमेंट में जो रियलिटी है या जो भी नेक्स्ट आने वाला है उसके लिए जब आप कंप्लीटली रेडी हो जाते हैं तो आप अलाउ करते हैं एनर्जीज को फ्लो करने के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कई किस्म की एनर्जीज दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक फिश लाइक एनर्जी जो है, वाटर रिलेटेड एनर्जी जो है दिखाई देगी, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई दिखाई देगा। इनके एक हाथ में फायर की एनर्जी है, अग्नि की एनर्जी है। यहाँ पे आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे बहुत सारे। शिवा जो है वो डांसिंग पोज में है। स्नेक एनर्जी आपको दिखाई देगी पूरी चारों तरफ। और बहुत सारे यहाँ पे मुझे ना प्लस साइंस या क्रॉस साइंस जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। और एनर्जी, इसका मतलब है कि जब शिवा, और ये तांडव नहीं है, ये तांडव नहीं है, ये एक्चुअली में एक कूल काम कंपोज्ड डांसिंग पोज है जो शिवा ने ली है यहाँ पे। और लेकिन अगर कूल काम कंपोज्ड पोज से काम ना चले तो तांडव भी हो सकता है। लेकिन ये डेफिनेटली कार्ड बोलता है कि अलाउ करें एनर्जीज को फ्लो करना। जो भी एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, जो इस वक्त जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अलाउ करें और हर चीज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो रेडिकल एक्सेप्टेंस है वो आपकी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी। तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। और मुझे ओवरऑल एनर्जी भी ऐसी लग रही है जहां पे कोई लोग, कुछ लोग जो बहुत चीजें बहुत समय से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वहां पे एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी। और हो सकता है कि जो चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फाइनली ऐसी कोई इंटरवेंशन हो जहां से वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। और अपनी लाइफ में भी आप चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी एनर्जीज हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उनमें एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होगी। आपको भी एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ, और आउटकम डेफिनेटली विन विन होगा। लेकिन अपनी लाइफ में जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को क्लोज मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सी स्टक एनर्जी जो है उसमें मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी मदद करे। अगर करे तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, शेयर कर दीजिए सबके साथ और फीडबैक जरूर दीजिए। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।